अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुत्तहिदा अरब अमारात जो खासा खफा है ईरान से, उसने एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है ईरान पर और ईरान की आला शख्सियत पर। ऑपरेशन किया जाता है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, एक तंजीम, उसके कुछ लोग पकड़े जाते हैं और बताया जाता है, ये दावा किया जा रहा है कि डायरेक्टली वो किसको रिपोर्ट करती है तंजीम, वो किसके नीचे अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं, इल्ज़ाम क्या है, वो क्या करने जा रहे थे, करेंसी बरामद हुई है उनसे, बहुत सारी और चीज़ें, रवाबित डायरेक्टली उनके किसके साथ थे ईरान के अंदर। ये एक इल्ज़ाम है यूएई की जानिब से। अब ईरान इसका क्या जवाब देता है, जो बंदे शंदे पकड़े गए हैं, और इसको यूएई इसके ऊपर किस तरह प्ले कर रहा है, ये आपको बताते हैं। जंग के बाद आपने देखा यूएई खासा ऑफेंड नज़र आया, वो जनाब इस टाइम बिल्कुल सबसे अलग थलग होकर प्ले कर रहे हैं, और उनका तो बहुत सी जगहों पर बताया जाता है कि वो अमेरिका से भी ज़्यादा अग्रेसिव थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम ताकत से खुलवा लेते हैं। फिर सीज़ फायर के बाद कुछ और भी इस तरह की खबरें जो मीडिया पे उस तरह रिपोर्ट नहीं हुई, कुछ जंगी तैयारें और कुछ शाह के अहदाफ को निशान है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। इसी टाइम पीरियड में जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानियों पर पाबंदी लगा दी, उनके वीज़ाज़ कैंसिल कर दिए, जो मुल्क छोड़ के गए थे उनको वापस आने की इजाज़त नहीं मिली, कहा अपनी रकम सब निकालें, आपके साथ से हम यहाँ फ्रीज़ कर देंगे। एक बड़ी सख्ती देखने को मिली, 30 दिन के अंदर किसी बंदे को वहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाएगा, जो है उनको भी निकाल दिया। इसी टाइम पीरियड में जनाब जो मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, वो कल एक कार्रवाई करता है यूएई के अंदर, और बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता है वहाँ पर। जो कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था, उसकी वीडियोस वगैरह सारी की सारी खुद से यूएई ने जारी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी हियत, उनकी शक्ल, उनकी ड्रेसिंग, वो क्या है, वो क्या जाहिर कर रही है। वो एक सेक्ट को बिलोंग करते लोग नज़र आते हैं, और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये ईरानी है और ये ईरानी बैग्ड है, इनको पूरी की पूरी वहाँ पे ईरानी एजेंसियाँ जो हैं ये उनके साथ राब्ते में थे। ये कर क्या रहे थे, ये जनाब यूएई को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बताया गया कि जिस ग्रुप से इनका ताल्लुक है वो वलायत फ़की ग्रुप है, मतलब वो ग्रुप जो 1979 इनकलाब इस्लामी और जो आयतुल्लाह के फॉलोअर्स, डायरेक्टली उनके पैरोकार और उनके अहकामात पे चलने वाले, मतलब उस ग्रुप से इनका ताल्लुक है। अब इसकी इंटेंसिटी आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है यूएई की जानब से, क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सीधा जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी सरपरस्ती में या उनके ज़ेरे साया जो लोग होते हैं वो इसमें मुलविस है। उनका काम क्या था जनाब, ये बाकायदा कोई कार्रवाई नहीं करता, ऐसा नहीं था कि वहाँ जाकर कोई उन्होंने फायरिंग कर दी थी या कुछ ऐसा वैसा। ये जनाब नज़रियात जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, ईरानी नज़रियात या एक सेक्ट को जो नज़रियात है उसकी कह लें कि प्रीचिंग कर रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, लोग को उस जानिब माइल कर रहे थे, कायल कर रहे थे, और उसके ज़रिए वहाँ पे लोग को इश्तियाल, वहाँ पे बड़ी प्रेजेंस है इस मतलब अहले तशी सेक्ट के लोग भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, उनको मैनिपुलेट करना मकसद था। ये जनाब बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम है। और साथ में जब ये ऑपरेशन किया जाता है, जब पकड़ा जाता है, तो वहाँ भी तस्वीर आप देखें कि ईरानी जो कह लें कि आला मजहबी शख्सियात हैं उनकी तस्वीर आपको उनमें नज़र आएंगी। बल्कि जिन साहब को मेन पकड़ा गया उनकी भी आपने ज़रा ड्रेसिंग देख ली कि पूरा एक जिस सेक्ट से बिलोंग करने वाले उन्होंने कपड़े वगैरह सारे के सारे उन्होंने ज़ेब-ए-तन कर रखे हैं। अब ये जनाब एक बड़ा एक ऑपरेशन है, 5 अरकान इसके पकड़े गए हैं, इल्ज़ाम सीधा ईरान पे है। अब ईरान और यूएई के दरमियान रिफ्ट जो है उससे मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा। ये जो अरब रियासतें हैं उधर एक जैसा ही कल्चर, एक जैसी ही सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट यानी कि किंगडम्स हैं, बादशाहत है, और वहाँ पर जनाब एक अरबी अजमी वाला मामला और फ़ारस, और ये एक पुराना रिफ्ट भी रही है अरब ममालिक, जीसीसी ममालिक ईरान के माबैन। चंद साल पहले सऊदिया और ईरान के मामलात कुछ बेहतर हुए हैं, जिसके बाद कुछ बर्फ़ पिघली थी, और ये कहा जा रहा था कि शायद मुरासिम चीन की वजह से कुछ ना कुछ बेहतर हुई, पाकिस्तान ने भी एक रोल प्ले किया। लेकिन अब दोबारा मुझे ये लगता है कि चीज़ें उसी जानिब जा रही हैं, लेकिन शायद अब सऊदी अरेबिया नहीं होगा, सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइज होंगे हालात, पाकिस्तान पीछे बैक कर रहा है, कतर के साथ वो चीज़ें नहीं होगी, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान इन दोनों में एक रिफ्ट रहेगी। अब आगे ये आमने सामने इतना बड़ा ईरान और इतना सा मुत्तहिदा अरब अमारात, लेकिन वाशी तौर पे वो एक बड़ी पावर है। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरह बढ़ती है। अब ईरान इसका किस तरह जवाब देता है ये भी देखना होगा, क्योंकि ईरानी बड़े रेजिलियंट हैं, वो छोटी सी भी चीज़ जो उसको जाने नहीं देते। अभी कुछ हालात इस तरह के हैं, वो पीस प्रोसेस के अंदर लगे हुए हैं, शायद अभी फौरी तौर पे इसका कोई जवाब ना आए, लेकिन आगे चलकर इसका जवाब लाजमी आएगा, और यूएई को इसके बारे में वो लाजमी कुछ ना कुछ इसका गुड और बैड इसका आंसर आज देंगे। थैंक यू सो मच।